नेक्स्ट अभी हम ये एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2.5 में अब सबसे पहले अगर हम इस पे आएँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम इसे ट्रूथ टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास थ्योरम है डी मॉर्गन लॉ, जिसे हम मैथ में कहते हैं। इन डी मॉर्गन लॉ को हमने ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम निगेशन बोलते हैं। फिर ए को फॉर एग्जांपल मैं पी से डिनोट कर लेता हूँ और बी को मैं क्यू कह देता हूँ। तो पी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन एंड, मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरसेक्शन के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और ये क्यू आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए निगेशन हमने कर दिया, निगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है, निगेशन पी यूनियन है, तो यूनियन के लिए और ऑपरेटर यूज होगा निगेशन क्यू। ये असल में हम प्रूव करना चाह रहे हैं अभी इसमें। तो ये चीज़ अगर हम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले आप पी लिख लें, देन क्यू लिख लें। पी की दो पॉसिबिलिटी हैं, ट्रू ट्रू, एफ एफ, देन पी एंड क्यू। एंड ऑपरेटर था कि अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स में कंसीडर होता है। देन टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ। तो इसके हम निगेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन लेंगे। टी की निगेशन एफ है, एफ की निगेशन ट्रू है, एफ का टी है, एफ का टी है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। एंड देन हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे निगेशन पी चाहिए। पी की निगेशन ले लें, एफ एफ टी टी। देन निगेशन क्यू, क्यू की हम निगेशन ले लेते हैं, एफ टी एफ टी। फिर निगेशन पी और निगेशन क्यू। पी और इसमें और है, और में है कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स, ये तो दोनों ही फॉल्स हैं। फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा। अब ये देखें कि हम ये रिजल्ट प्रूफ, थ्योरम डी मॉर्गन लॉ ये था, इसको हमने बाय ट्रूथ टेबल इस फॉर्म में लिखा और इसे अगर हमने प्रूव किया है तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, एफ टी टी, और अगर ये देखें तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो रिजल्ट अगर इक्वल हैं तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है। हाँ जी, अगर हम इसमें से उसका और देखें, फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं चेक कर, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ है। ए बी सी, इसमें 3 कंडीशन आ गई हैं। तो अगर मैं इसे बाई ट्रूथ टेबल लिखूं तो यूनियन आपको पता है और ऑपरेटर होता है, तो ये पी और क्यू यूनियन सी, और सी को आप आर से रिप्रेजेंट कर दें, पी और क्यू और इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं ए पी था और बी आपका क्यू है और आर। इसको हमने इस फॉर्म में आप प्रूव करना है।
इस फॉर्म में करना है तो ये तीन कंडीशन, अब पी क्यू आर, साथ आर भी आ गया, तो आर है तो 2 की पावर 3 ले लें, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, पी क्यू आर 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका मैटर बताया, 8 है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4। 3 टाइम ट्रू लिखें एंड 3 टाइम फॉल्स। 8 है, इस 4 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसको फिर दोबारा अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। तो ये आपके पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये हमारे पास टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। अब अगर हम इस रिज़ल्ट पे आएँ तो सबसे पहले हमें चाहिए P और Q, P और Q। और में मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो वो ट्रू ही होगा। P और R क्या है तो पहला T आ जाएगा, देन T T T, T F T, T F T, F T T, F T T, F F F, F F F। तो ये आपके पास P एंड Q आ गया। देन P और Q और R, ये जो रिजल्ट आया इसका R के साथ आपने और ले लें, और है कि ये T T T, T F T, T T T, T F T, T F T, T T T, T F T, F T T एंड F F F। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड पर जाएं तो सबसे पहले मुझे चाहिए Q और R, Q और R का, और तो T T करेंगे तो T आएगा, T F T, F T T, F F F, T T T, T F T, F T T and F F F। Then P और Q और R, यानी ये जो आया है इसका P के साथ आपने और लेना है, इसका P के साथ और, तो इसमें T T देखें तो T आएगा, देन T T देखेंगे तो T आएगा, फिर T T है तो T है, T F है तो T है, F T है तो T है, F T है तो T है, F T है तो T है, F F है तो F है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था, T T T T T T T एंड पे ऑफ। ये आपके पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, T T T T T T T एंड पे एफ। ये हमने बाई यूजिंग ट्रूथ टेबल सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखें तो 3 और 4 भी सेम इसी तरह आपने प्रूव करना है, लेकिन उसका मैं ये आपको ट्रूथ अब अगर इसी में से क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आप देख लें कि इसका ट्रूथ टेबल किस तरह ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये सेम ये ही है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, लेकिन उसमें आप और ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, इसमें आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो क्योंकि इंटरसेक्शन है एंड। तो और में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ट्रू, अगर और में था कि एक ही ट्रू आए तो ट्रू है, लेकिन फॉल्स में एंड में अगर दोनों ही ट्रू आएंगे तो ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स आ जाता तो कंडीशन फॉल्स है। तो इसमें आप ये करेंगे ए को आप P लिख लें, एंड
क्यू एंड आर, उसमें और था, इसमें एंड पी एंड क्यू एंड आर। तो सेम उसी तरह जिस तरह ये प्रूव किया है, पहले आप पी एंड क्यू फाइंड कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसका आर के साथ एंड फाइंड कर लें, फिर क्यू एंड आर फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा उसका पी के साथ एंड फाइंड कर लें।